आदाब नाज़रीन, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। मेरा नाम नाजिम मोहम्मद, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रेहान है। मेरा बच्चे को मार लगा। मैं सदासीपेट स्कूल से आने के बाद सीधा यहाँ को घर को आने के बाद मार लगा बोल के बोला उन्हें। मार लगा बोल तो कहाँ लगा बोल के पूछा तो गिरूँ पापा बोला। गिरूँ बोले तो लेके जाके सदासीपेट स्कूल में हॉस्पिटल में बताया। मैं बताने के बाद वहाँ डॉक्टर बोले एक्सरे निकालना पड़ता। बोले एक्सरे निकाले तो मार है हड्डी पे बोल के निकाला। निकालने के बाद डॉक्टर साहब क्या बोल रहे बोल तो मार है बोल रहे। फिर वहाँ से नहीं हुआ इलाज तो सीधा दूरेश्वर हॉस्पिटल को लेके आया। लेके आने के बाद यहाँ बताया। मैं बताने के बाद डॉक्टर साहब जॉइन कर लिए। कर लेने के बाद क्या हुआ जी बच्चे को बोले तो नहीं साहब बच्चा नहीं बोल रहा, बात नहीं कर रहा बच्चा। बोले तो ठीक है इलाज तो करो बोल के बोला। बच्चे का इलाज तो करो बोल के डॉक्टर साहब से बोला। मैं ठीक है बोल के इलाज करे स्टार्ट करे। उन्होंने डॉक्टर साहब दूसरे रोज़ क्या बोले तो बच्चे को गिरे सो नहीं है मारे बोल के बोल रहे। ठीक है साहब मारे तो मारे मगर बच्चे को बचाओ क्या बात है बोल के मैं पूछा। बोलने के बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन करे 1 2 3, उसके बाद चौथा 5वां ऑपरेशन हुआ एक के बाद एक। उसके बाद बच्चा सीरियस होते गया। सीरियस होते जाने के बाद डॉक्टर साहब बोल रहे बच्चे को मारे बोल के बोल रहे मोहम्मद रेहान को। ये दूरेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे मारे बोल रहे। फिर मारे तो कौन मारे क्या नहीं पुलिस केस करके इन्वेस्टिगेशन कर लो बोल के बोला हूँ। अब केस कर लिए, अब इन्वेस्टिगेशन कर लो, मैं तैयार हूँ उसके लिए। और एक क्या है बोले तो मेरे शक क्या है बोले तो ये बच्चा गिरने से 3 रोज़ पहले एक हमारे चाचा के 2 लड़के वार्निंग दिए तुम लोगों को जीने नहीं दे तुम बोल के बोले और बच्चों को नहीं रहने दे तुम बोले। लिहाजा ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है मेरे को, पुलिस वालों से इल्तिजा ये है पुलिस इंसाफ करे। 7-8 लाख रुपए दूरेश्वर हॉस्पिटल में लगा लिया फिर भी बच्चा डर के दम तोड़ दिया। अब मैं पुलिस वालों से ये इल्तिजा कर रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को इंसाफ दिलाए। ऐसे मुजरिमों को रोड पे खुला ना छोड़े, क्योंकि ऐसे मुजरिमा अगर खुला छूट गया तो हर किसी को नुकसान है। मेरा बच्चा मरा और किसी का बच्चा ना मारना पाए। गवर्नमेंट से और पुलिस वालों से यही इल्तिजा है मेरी बस। भाई सलाम वालेकुम भाई, ये पे झगड़ा मोमिनपेट से शुरू हुआ है। इनके घर के बाद 2-3 बार लड़ाई हुई, पुलिस टाउन गए 2-3 बार। उसके बाद क्या हुआ हमारे साड़ू पेट्रोल या डीजल आंख पे ऊपर डाल लिए जलाने के वास्ते मैं मर जाता हूँ बोल के। वो हम तो नहीं मालूम हुआ था कि, लेकिन वहाँ को फिर हम बोले पूछेंगे अगर तो जान दे नको बोले तो हम खामोश बैठ गए। ये और 2-3 दिन के बाद क्या हुआ बोले तो ये झगड़ा बच्चा जो घर में से दही लाने के वास्ते गया था बाहर 8 या 8:30 के 9 के अंदर दरबार में, और बच्चा को ये पूछे तो ये बोलिया कि बच्चा क्या हुआ बेटा बोल बोले तो, और मेरे को अच्छे से मारे और मास्क लगा लिए मुँह को। एक आँखी बंद है एक आँखी खुली है, पछानिया क्या आएगा तो नहीं पछानिया में गिरा सो मालूम है। उसके बाद मेरे क्या करे नहीं मालूम है बोलिया बच्चा को। उसके बाद मोमिनपेट में बताए, फिर उसके बाद बोले तो अपने ये सदासीपेट में बताए। सदासीपेट में नहीं होता बोले तो फिर दूरेश्वर में हॉस्पिटल में यहाँ पे 14 तारीख को ट्रीटमेंट हुए। 14 तारीख को ट्रीटमेंट हो गए। उसके बाद 15 को उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जैसा हुआ कि जो पोते जो यहाँ ऊपर का ऑपरेशन हरनिया का हुआ बोले, अपेंडिक्स का होना बोले, सो पूरे जो 7 ऑपरेशन करे उसके बच्चे के। जो ऑपरेशन करे जो नीचे जो है पोतियाँ के नीचे जो डिलीवरी जैसी चीज़ होती है जो वो रास्ता उतना जो खुला कर दिए वो बच्चे का मैं देखा और मेरे मालूम है। जो नहीं देखे उनके बाप को भी नहीं बता मैं और किसी को नहीं बता। और अंदर जो ऑपरेशन फिर डबल करते इस टाइम पे अंदर बुला ले गए डॉक्टर साहब मेरे को ड्रेस गिरेज पिला ले को पिला ले जा रहे साइड में ठहरे देखो बच्चे को ऐसा है बोल को। और देखा तो उसकी अतड़ियाँ पूरे निकाल के क्या कर ऐसे छाते पर रख दिए। उसका दिल देखा मैं, उसका फेफड़ा देखा, वो अतड़ी जो ऐसा निकाल रहे हैं कि बकरे को उल्टा टांगते हमारे क्या है टेबल पर सुला के ऐसा जो बकरे कैसा खींचते हैं अतड़ी वैसा खींच को बताया मेरे को। और एक जगह कट हो गई थी पूरे कुछ, और 2 से तीसरी जगह क्या है कि ऐसा कट थी। और उसके बाद एक बालिश कट करने के बाद दोनों को कपलिंग लगा के जॉइंट कर को सुई ले को तागे से सीने लगे। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले नहीं भाई आप बाहर जाइए बोले तो ठीक है डॉक्टर साहब बोल के मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या हुआ मेरे को सुबह ने पूछे भाई अंदर क्या हुआ, मेरे को बर्दाश्त नहीं आया। मैं वहाँ को दिल में बहुत थाम लिया लेकिन बर्दाश्त नहीं आ रहा मेरे को। मेरे साड़ू के बहू ने पूछे कि भाई आप गए थे ना क्या हुआ पाशा भी मेरे को एक को बोलोगे तो मैं बोला एक 10 मिनट के बाद बोलता हूँ भाई, उसके बाद नहीं बोल सकता मैं क्योंकि मेरे को चक्कर आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बोलिया। मैं बाहर जाके मैं कुछ खाना था मेरे खा लिया, मैं क्यों खा लिया बोले तो मेरे चक्कर बर्दाश्त नहीं आ रही थी।
बर्दाश्त होने के बाद क्या हुआ, बच्चे को ट्रीटमेंट चलने लग गया, अंदर ले जाने लगे। बेटा क्या हुआ बोलगा तो नहीं अंकल क्या भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ बोला। देख बेटा मैं ऐसा करा तो मैं घर को चले जाता हूँ, तुम्हारी मर्जी अंकल बोलिया मेरे को। मैं बर्दाश्त नहीं आके मैं घर को भी नहीं जा सकिया। मैं कि 1 महीने से आज घर की में क्या हाल है मेरे, क्या नहीं मेरे कुछ मालूम, अल्लाह को मालूम है। और इनके पास भी जो पैसे नहीं थे, सिर्फ 10,000 रुपये थे इनके पास, जो ट्रीटमेंट करते, जो इनकम से उनकम से जिसको पूछते गए उनको 50-40, जो 1 लाख रुपए दिया, मेरे बड़े साड़ू 1.5 लाख रुपए दिए, जो लगाते गए बच्चे को, क्योंकि ट्रीटमेंट चलें दे बच्चे का बोल। और परसों भी एक इंजेक्शन 12,000 15,000 का इंजेक्शन दिए भी। तो डॉक्टर ये पूछा है कि तुम करते हैं क्या? तो मैं बोला हैदराबाद के अंदर कहीं भी होगा इंजेक्शन, आप लिख को दियो, हम लाने तैयार है बोलिया। और आधी रात को भी मैं खून और वाइट खून दोनों को भी मंगाया मैं हमारे साड़ू के भाई के हाथ। भाई ये कहते ला लो जो बोलो, नहीं मेरे से नहीं हुआ। 9 बजे के टाइम मेरा दिल टूट गया। और बोले टैबलेट जो बिल बनने का था, मैं बोला नहीं बनता भाई, मेरे से नहीं होता बोलिया मैं। दूसरे उनके भाइयाँ बोले नहीं भाई बनना, मैं नहीं बनता भाई, तुम क्या भी बोलो बोलिया मैं, नहीं भाई बनना पड़ता। तो फिर ठीक है बोल को होटल में जा थोड़ी चाय पिया मैं, बर्दाश्त नहीं आने के बाद चाय पी को क्या कर फिर अंदर आया। अंदर आना जो बच्चे के जो ऐसे चल रहे थे, चलने के बाद डॉक्टर बोलिया कि भाई आप ला सकते हैं। तो मैं बोला आप इजाज़त दे, बिल्कुल ला सकता हूँ भाई। तो सिस्टर ने को भी पूछा फिर, क्योंकि हिंदुआ की बहन थी वो मेरी, वो बहन को पूछा देख अम्मा तुम छोटू बोल के इतने दिन से जो ट्रीटमेंट कर रही है मेरे बेटे को, और मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं बुरा मत न मांगो बोल के पूछ कर ले। तो नहीं अंकुल ला लियो तुम, मैं उतने दवाइयाँ जितने लेकिन पूरे लोग बोले ठीक है बोल के। फिर रात में क्या करा, मैं 10,000 की दवाइयाँ लाया बच्चे को, 10,000 की दवाएँ लगाया, खून लगाए, सब लगाए। रात के 4 बजे तक सही था बच्चा। जो अजान जैसा हो रही है वैसा रूह कब्ज़ होगा बच्चे का, उसके आगे कुछ भी नहीं है भाई।